बहनों भाइयों, जैसे मेरे पे समय समय पर कमेंट्स बॉक्स में आते रहते हैं कि गुरुजी राहु और केतु का कोई सरल उपाय बताएं। वैसे तो हर ग्रह को प्रसन्न करने के अनेक उपाय होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सरल साधन बता रहा हूं राहु और केतु का। यदि आप इस उपाय को करेंगे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि किसी को भी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लिया जाता है। आपको एक इंडिकेशन बता दूं, जब राहु की दशा चलती है तो जातक के कोई ऐसा रोग भी होने का भय बना रहता है जिसे कि डॉक्टर सही डायग्नोज नहीं कर पाते। जितने भी जादू मंत्र टोने टोटके या ब्लैक मैजिक होते हैं उन पर राहु का विशेष रोल होता है। कहते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास पहले जाते थे, अब तो क्या टेस्ट ही बताते हैं कि वो केवल हमारे जो बॉडी के सिम्टम्स होते थे उससे रोग पता लगा लेते थे। इसी तरीके से यदि एक किसी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और आप अपनी परेशानी बताएंगे कि वो उसको ज्ञान हो जाता है कि किस ग्रह के द्वारा ये हो रहा है। जैसे कि जब हम पे राहु की दशा चलती है तो हमारा मन एक तो पीड़ित रहने लगेगा, यदि उसका प्लेसमेंट नहीं है, निरर्थक यात्राएं होने लगेंगी, कोई रोग ऐसा हो जाता है कि जिसको हम डायग्नोज नहीं कर पा सकते डॉक्टर लोग, और एकांत स्थान में रहने की इच्छा हो जाती है। यदि यही समय बच्चों पर आ जाते, क्योंकि राहु 18 वर्ष के लिए आता, उनका वो शिक्षा से उनकी मेमोरी वीक होने लगती रहती है, नहाने को पूजा पाठ में को उनका जी नहीं करता, और अलग अलग परिस्थिति में आ जाते हैं, जैसे कि विद्या से उनका मन का हट जाना, एकांत स्थान में रहना, इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। जब केतु की दशा चलती है तो केतु की दशा में होता क्या है कि छोटे छोटे एक्सीडेंट का भय बना रहता है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल। केतु मंगल जैसे की होने की वजह से, क्योंकि केतु एक हम पाप ग्रह में से आते हैं तो बार बार चोट लगना, बॉडी में से ब्लड निकल जाना, भूमि संबंध विवाद हो जाना, या हमें धोखे मिलने बार बार, ये केतु के रोल होते हैं। तो इनका सबसे सरल उपाय क्या है? एक तो यदि किसी की राहु की दशा चल रही है तो इसका जो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इसका जाप अवश्य करें। इसका तरीका क्या होता है? यदि हम इसकी गिनती में करें तो इसकी जो होती है वो 18,000 इसके जाप होते हैं। इसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप 180 मालाएं जल्दी से जल्दी कर लें, जितनी भी हो जाए, और कौन से दिन से करें? यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल, शनिवार से प्रारंभ कर लें। आप यदि एक माला डेली करेंगे, जब तक महादशा होगी अंतरदशा होगी, एक माला करते रहेंगे तो राहु महाराज आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी जो परेशानी है राहु से संबंधित वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। दूसरा उपाय, एक नारियल लें जटायुक्त पानी वाला, सिंदूर ले आए, 10-20 रुपए का ला के रख लें जिससे चोला चढ़ता है, थोड़ा सा घी में घोल के रख लें, उस तिलक को लगा दें, पानी युक्त जो नारियल बता रहा हूं। दक्षिणा के रूप में सिक्के ले लें, जो भी आपको 10-20 रुपए जो देने हों, और जिस पर राहु की दशा चल रही है 7 बेर उतारें एंटी क्लॉकवाइज, बहते पानी में छोड़ दें। इसका जो समय सबसे अच्छा समय होता है इसका दोपहर को, या फिर सायकाल जब अंधेरा उजाला हो, या प्रातः काल। क्योंकि मैं आपको ये उपाय वो बता रहा हूं क्योंकि इसे आप आसानी से कर लेंगे। दिन बुधवार नारियल लेना है, या यदि किसी कारणवश भिखारी मिल जा सबसे अच्छा, कोड़े मिल जा सबसे अच्छा, नहीं इसे बहते पानी में छोड़ दे, या फिर यदि कोई भी चीज नहीं होती है तो आप इसे पीपल की जड़ के नीचे रख सकते हैं। आपको 2 उपाय बताएं, हमेशा ध्यान रखना। कुछ उपाय ऐसे होते हैं वो हर ग्रह के लिए होते हैं। आप चीटियां जमाना चालू कर दें, उसमें भी आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा राहु की दशा में, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यांतरदशा हो। अब आते हैं हम केतु की दशा में। केतु की दशा में क्या हो सकता है कि हमें बार बार धोखा मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके इंडिकेशन क्या होते हैं। इसका जो तंत्रोक्त जो मंत्र है, इसका तंत्रोक्त मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इसकी जो मात्रा होती है वो 17,000 होती है। 17,000 का मतलब होता है 170 माला। वैसे 108 की माला होती है, सबको पता, 8 उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 170 माला आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। कौन से दिन से करें? मंगलवार इसका दिन होता है। फिर यदि हम दान करते हैं तो सबसे चीफ एंड बेस्ट उपाय क्या होता है? जो हमारे घर में रात की रोटी बनती है, जैसे सपोज कर लो रात को हमारे रोटी बनी, तो एक रोटी आखिरी उठा कर रख दो और उसे प्रातः काल हल्का सा सरसों का तेल लगा दो। ज्यादा नहीं लगाओ, क्योंकि ज्यादा लगाएंगे तो कुत्ता खाएगा नहीं। और उस बच्चे का हाथ लगा के आवारा कुत्ते के सामने गिर दो, खाए तो भला ना खाए तो भला। आपने अपना काम कर दिया, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। दूसरी बात, यदि आप
किसी कारणवश केतु से ज्यादा परेशान है तो आप मंगलवार के दिन सायकाल जब अंधेरा उजाला हो, फिर मैं क्योंकि इस पे का बीज नक्षत्र आता है, उसके उस पर किए गए सारे कार्य पूर्ण होते हैं, एक कंबल लें, चितकबरा, जो भी आप दक्षिणा रखना चाहें उस दक्षिणा को रख के जिस पे भी केतु का दशा चल रही उसका हाथ लगवाएं, साथ ले जाएं तो ज्यादा अच्छा, और भिखारी को दे दें। हर स्टेशन के आसपास अवश्य मिलते हैं। कितने दिन करें? कम से कम ये 21 मंगलवार करना है। यदि आप सर्दी है, सर्दी में कंबल दें और गर्मी में आप चद्दर भी दे सकते हैं। कैसी चद्दर? क्योंकि जैसा ग्रह होता उसका ही हम रंग पकड़ते हैं। केतु का जो रंग है वो चित्त का भरा होता है, तो चद्दर या कंबल ऐसी लें जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, उसे चित्त का भरा कहते हैं। कुछ दक्षिणा लें, मंगलवार का दिन हो, सायकाल हो, किसी भिखारी को दे दें। 2 उपाय करेंगे। तीसरा उपाय मैं मंत्र का बता रहा हूं। ये वो उपाय हैं कि किसी कारणवश कभी कभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती, हम जाप नहीं करवा सकते, तो आप खुद जाप करें, खुद दान करें। ये राहु का मंत्र बताया, ये मेरा केतु का मंत्र बताया। इसके 18,000 संख्या है, यानी कि 180 माला, इसकी 170 माला। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब आप 180 माला कर लें, ऐसा ना हो कि मंत्र को छोड़ दें। आप चाहे उंगली में 11 बेर करें, 21 बेर करें, 51 बेर करें, कभी कभी समय का अभाव हो जाता, कोशिश ये करें कि एक माला का जाप अवश्य करें। यदि आप किसी कारणवश संकल्प नहीं ले सकते तो आप मानसिक संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं ये जाप अपने फलाने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए या स्वयं के लिए, उसके लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। आपको अवश्य ही फायदा होगा। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। यदि आपको कोई मुझसे वीडियो बनवानी है किसी भी ग्रह के संबंधित या जाप के संबंध में, किसी रेमेडीज के, जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में करें, जरूर मैं आपकी सहायता करूंगा और उसके सही रेमेडीज बताऊंगा। जय श्री कृष्ण भगवान की।